कल मैंने बेसिक आपको बताया था सॉरी, पूरा का पूरा जो बेसिक टू एडवांस का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाया था मैंने, है ना। अब आगे चलते हैं हम इससे, इसके अंदर ही मैं ऐड करता रहूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, क्योंकि मैं इसमें वही समझाऊंगा जो मेन है, फालतू फालतू चीज़ें नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया किस तरीके से मार्केट वगैरह काम करती है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यूज़ करने होते हैं कुछ लेवल्स। यू नो व्हाट इज़ लेवल्स? बेसिक बिगनर वालों के लिए है ये। लेवल यानी कि लेवल वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर मार्केट क्या करती है, रिएक्ट करती है। ठीक है, देखो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप ये बनो या आप ये करो, इट्स योर चॉइस। इसलिए मेरे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको जो पसंद है आप उसको यूज़ करो, कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। रिएक्ट करती है, अब यहाँ से बेसिक टू एडवांस की दुनिया से ही शुरू होगी। अब देखो, आधे लोगों को पता नहीं है ये चीज़, मुझे पता है, अब देखना तुम, अब आधे लोगों को ये पता नहीं जो है मार्केट में जो रिएक्शन है वो एक तो रिवर्सल टाइप आता है, ठीक है, और एक ट्रेंड फॉलोइंग आता है, जिसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेकआउट। देखो, फायदा दोनों में होता है, ट्रेंड फॉलोइंग और जो ब्रेकआउट है, फायदा दोनों में है। ऐसा नहीं है कि किसी एक में फायदा नहीं है दूसरा बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ए फॉलो। ठीक है, तो रिवर्सल कॉन्सेप्ट बेस्ड है एमएमसी के ऊपर। मैंने एमएमसी पूरा रिवर्सल कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया हुआ है। ट्रेंड फॉलोइंग में मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेंड फॉलोइंग में रीटेस्टिंग आती है जो एसएमसी के अपग्रेड वर्जन में है, जिसको मैं एमएमसी में इंक्लूड कर रखा है, लेकिन बेसिकली अगर ट्रेंड फॉलोइंग की बात करें वो एमएमसी में नहीं आता। तो हम ट्रेंड फॉलोइंग को एसएमसी के अपग्रेड वर्जन में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है ना उसमें हम लोग पढ़ते हैं। टेढ़ा लिख रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वो पार्ट जिससे हम लोग बेसिकली फॉरवर्ड करते हैं, विच इज नॉन एज द FVG और OB। ये दो चीजें जिससे ट्रेंड फॉलो किया जाता है ना। तो ये जो चीजें हैं यहाँ से आपका जो है बेसिकली ट्रेंड फॉलो करता है। तो दो तरीके की चीजें हैं, देखो, या तो तुम ट्रेंड फॉलोइंग एक एनालिस्ट या ट्रेडर बन जाओ, या फिर तुम एक रिवर्सल ट्रेडर या एनालिस्ट बन जाओ। दोनों चीजें, दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं सामने से बोल रहा हूँ वही सब कुछ है, जो मैं कर रहा हूँ वही सब कुछ है। ठीक है, जो मैं नहीं बता रहा हूँ तो वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको बताया हुआ, लेकिन उसमें से कुछ ही चीज यूज करनी होती है सबको। मैं एक, आप कह सकते हो कि मॉल में रखे हुए उन सारी चीजों की तरह हूँ जो खाने की है। सबके बारे में बताया मैंने, कौन क्या है, किसका क्या फायदा है, लेकिन उसमें से चूज आपको ही करना है ना। ये थोड़ी सारा उठा के ले जाओगे बिल्कुल, फिर सड़ते रहेंगे वो चीजें। जैसे कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में सड़ रहे हैं ना आधे कॉन्सेप्ट, आज तक किसी ने भी ट्रेंड कैविटी यूज नहीं करा, बोला तक नहीं है मेरे सामने। आज तक किसी ने भी मेरे सामने वायर फ्रेम का जिक्र नहीं करा, कभी भी वायर फ्रेम का मुझे ईमेल में इमेज नहीं आई आज तक। ट्रेंड कैविटी का वर्ड नहीं सुना मैंने, वैलीज के बारे में किसी ने बात नहीं करी, ट्रूप्स के बारे में किसी ने बात नहीं करी। इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट सड़ रहे हैं, जिसको मैं नहीं बता रहा हूँ मतलब यूज नहीं है क्या उनका। गैप्स ऑफ हेवन, एक ही बार बताया मैंने उसके बारे में, लेकिन वो गैप इसमें से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तुम भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूला हूं। तो यही यही दिक्कत है, यही गलती है कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसी को एक्वायर कर रहे हो, वही चीजें सारी आ रही। लाइव स्ट्रीम की चीजें हैं ये सारी चीजें, लाइव स्ट्रीम में बता चुका हूँ, उसके बाद भी मुझे सामने से बताना पड़ रहा है आपको। ठीक है सर, इतना पुराना नहीं हूँ भाई, कल ही थोड़ी पैदा हो गया। तो पुरानी चीजें हैं, आपको पुरानी स्ट्रीम जब तक नहीं देखोगे आगे का सोल्यूशन कैसे होगा। फिर डेली कुछ नया बता दो, कुछ नया बता दो, कुछ नया सीखना है, ऐसे ऐसे ईमेल फिर करते हैं मेरे पास। तो पहले पुराने पे अच्छी अपनी पकड़ बनाओ, उसके बाद ही देखो। और इसमें से आपको, क्योंकि पुरानी स्ट्रीम में आपको एक वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि एक्चुअल में मुझे चूज क्या करना है। ठीक है, आपको हमें हमें इसमें बेसिकली चूज क्या करना है। क्या हमें रिवर्सल ही देना, मार्केट ऊपर जाती है वहां से नीचे गिर जाती है, क्या मेरे को यही समझ में आ रहा है भाई। अगर मेरे लिए रिवर्सल काम नहीं करा तो मैं क्यों सीखूंगा। मैंने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने करके देख लिया, मैं रिवर्सल पकड़ ही नहीं पाता, मार्केट ब्रेक करके भाग जाती है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई। ट्रेंड फॉलोइंग भी तो नाम की कोई चीज होती है, ब्रेकआउट नाम की भी कोई चीज होती है, एसएमसी नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, मुझसे तो जो तुम बोलोगे मैं वो सिखा दूंगा। ये नहीं कि मेरे मुंह से सिर्फ एमएमसी निकलेगा, एसएमसी पूरा निकलेगा। समझ आया? तो इसमें मैं एमएमसी अभी रिवर्सल के बारे में नहीं बात करूँ, क्योंकि एडवांस्ड में यहाँ पर हम लोग, जैसे मैंने रिवर्सल ऊपर बनाया ना आपके सामने, ये बनाए ऊपर है, देखो ऊपर जाके मार्केट में हम एक इमेजिनरी लेवल को प्रिडिक्ट करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लेवल को प्रिडिक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी। लेकिन जब हम ट्रेंड फॉलोइंग की बात करें तो हम ट्रेंड के साथ ऊपर चलते हैं। ये मैंने ट्रेंड, देखो ट्रेंड बना, ट्रेंड के साथ ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर रिवर्सल के लिए ऊपर जाते हैं, फिर नीचे का वेट करते हैं, यही सेम चीजें होती हैं। तो हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसको कैसे पढ़ेंगे, लेवल्स के जरिए, कि ये किन लेवल्स पर रिएक्ट करती है। मेरी बात सभी को साफ आ रही है, क्योंकि माइक हाथ में लेके बैठा हूं।
अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसएमसी के बारे में कि इसके अंदर कुछ लेवल्स भी हैं और कुछ मतलब कुछ इरेगुलरिटीज भी हैं जिनको मैंने डेवलप कर दिया, इसलिए मैं अपग्रेड आपको वर्जन यहाँ बताऊँ कि इसमें सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट गो विद द ट्रेंड। और ऐसे ट्रेंड फॉलोइंग ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट को मार्केट में जब हम ट्रेंड फॉलोइंग देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स। इसका नाम ही ऑर्डर है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं, इसको सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स यानी कि ये लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं, जैसे कि हालांकि आप गोल्ड को देख रहे हो ना, अभी गोल्ड क्या चल रहा है, गोल्ड अभी ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स ट्रेंड फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड के साथ चलते हैं, फिर अपने ऑर्डर्स को धीरे धीरे करके निकालते रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स। इसलिए एसएमसी सारा डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स के बेसिस पे, हाउ द बिग प्लेयर्स टेक द मतलब वो ट्रेड किस तरीके से मार्केट में लगाते हैं, वो इसके बारे में बताया गया। समझ आया कुछ, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे कंटिन्यू करूँ? तो कुछ लेवल्स होते हैं जिनसे मार्केट, और कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं जो बेसिक सबसे पहले हमें सीखने पड़ते हैं। वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम जोन्स, जिन्हें हम बोलते हैं सेम जोन्स। सेम जोन्स यानी कि सेम जोन्स का मतलब आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ये ब्लॉक्स दो तरीके के होते हैं, एक आप इनको बोल सकते हो सपोर्ट ब्लॉक्स, ठीक है, और एक आप इनको बोल सकते हो रेजिस्टेंस ब्लॉक्स। ठीक है, देखो अगर आपका सपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तो अगर आपने बॉल ऐसे जमीन में फेंक के मारी ना, तो आपकी बॉल दलदल में चली जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि यहाँ जमीन है, तो जमीन आपको बेसिकली खोजनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पीछे के लेवल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पीछे के लेवल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जमीन आपको खोजनी पड़ेगी। तो यहाँ तो जमीन पहले से है, लेकिन आइडेंटिफाई करनी है कि किस जमीन पे मार्केट आके बाउंस बैक करेगी, उसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस होता है। कौन, अगर छत आपकी, आपने छत नहीं ढूंढी, तो आपने बॉल फेंकी ऊपर, तो वो आसमान में चली जाएगी, अगर अगर आपने रेजिस्टेंस अच्छे से नहीं फाइंड आउट किया, सपोर्ट अच्छे से नहीं फाइंड आउट किया, ये चीजें होती है। ठीक है, एंड दूसरी चीज ये आप तुम बोलोगे तो रिवर्सल में चीज है, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो रिवर्सल होते हैं। इनको यूज कैसे करना है, इनके फेल होने के बाद, इनके काम करने के बाद। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम लोग ब्लॉक्स ही कहते हैं। जैसे मार्केट ऐसे जाती है, ऐसे आती है, तो अब आपका ये एरिया बन गया एक ब्लॉक। यहाँ पर जो टॉप की कैंडल होगी, बिल्कुल टॉप की जो कैंडल होगी, वो आपका एज ए ब्लॉक की तरह काम करेगी। अगर मार्केट इस जोन पर दोबारा आती है, तो वो ट्राई करेगी यहाँ से रिवर्स करने के लिए, और हम लोग इस रिवर्स को पकड़ते हैं। ये तो रिवर्सल में आ गया। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अगर ये इसको फेल कर देती है, तो इसका मतलब है अब ये सपोर्ट की तरह यूज होगी, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कह देते हैं। होता दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस क्या है कि चीजें बदल गई हैं, नाम दोनों के, मतलब नाम बदल गए, काम दोनों का एक ही। समझ आया? मार्केट में ग्रेविटी नहीं होती, होती है ग्रेविटी। अभी आएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑपरेटर, वो ग्रेविटी तो और क्या है। तो कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपके पास ये, मार्केट इस जोन में फ्लो करती है। अगर आप ऐसी मार्केट को यूज करना चाहते हो, तो ऑलवेज गो फॉर द 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर एंड 4 आवर। इन टाइम फ्रेम्स में हमें जाना पड़ता है। अब तुम सोचोगे टाइम फ्रेम कैसे डिफर कर गया, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। जब मार्केट में इन बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो ऑलवेज गो फॉर द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। सिंगल पॉइंट पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, इस तरीके से बनता रहता है। अब इनको जोन्स बनाने के बाद हम लोग आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम मतलब जैसे 5 मिनट, ठीक है, जैसे 15 मिनट, जैसे 3 मिनट, ये सारे छोटे टाइम फ्रेम है। इन टाइम फ्रेम्स में आके हम लोग कैंडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, करके दिखाऊंगा भी, पहले इसको समझ लो। उसके बाद आता, अगर कोई भी एरिया आपका कम हो जाए, जैसे यहाँ पर मार्केट ने ऐसा ही बनाया था, लेकिन अगली बार किसी भी जोन से ऐसे अगली बार मार्केट नीचे आ रही, लेकिन वो आधे मूव से ही ऊपर जाके क्रॉस कर देती है। अब आपका ये वाला हिस्सा टूट चुका है, आप इसको यूज नहीं करेंगे। अब ये हिस्सा शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा, अभी आपका सपोर्ट बन जाएगा, देन मार्केट ऐसे जाना शुरू कर देगी। ठीक है, चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट अब कैसे देखने को मिलेगा। पहले चलते हैं हम लोग गोल्ड में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और पीछे की कोई मार्केट देखते हैं, लाइव चल रही है तो लाइव आपको बता दूंगा। रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ओके। देखो यहाँ तो सिंपल हमारे सामने ये चल रहा है, ये देखो यहाँ पर हमारे सामने जोन है लाइक दिस। ये मैंने फर्स्ट कैंडल इसको ऐसे कर दिया है, जो आपको बता रहा है ट्रेंड की जो है कैंडल, बिल्कुल टॉप की कैंडल मैंने इसको ऐसे बना दिया है। और फिर बॉटम की जो कैंडल है वो मैंने बना दिया। जैसे लाइव तो बहुत छोटी है वाली, तो जनरली मैं अभी जैसे मान के चलो इसको कह रहा हूँ ये एरिया, क्योंकि कनेक्ट भी आपको उसको करना है जो सबसे ज्यादा पॉइंट से हो, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3, और अभी ये क्या कर रही है, जिगजैग मार्केट यूज कर रही है। 30 मिनट्स में फाइंड आउट कर लिया, 5 मिनट वापस आ जाएंगे घूम के, एंड वी विल फाइंड द कैंडल्स। अब देखो अगर मार्केट हमारी इस जोन में आ जाती, और भी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जैसे हमें पता लगा कि यहाँ पर मार्केट है, तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग। और देखो बाहर रिप्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये मान के चलो मार्केट यहाँ तक आई थी। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई थी और हम भूल गए, हम अब वेट करें कि मार्केट ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, हम लोग नीचे आ सकते हैं। ठीक है, वी कैन सी लाइक दिस, एंड मार्केट नीचे आ रही है, अभी टच नहीं करा है, फिर से ऊपर चली गई है, एंड देन जोन में आ गई है। देखो जोन में आ गई है, तो जोन वाले एरिया यहाँ तक यूज होगा।
लाइक दिस आप कह सकते हो। ये आपका एज ए स्टॉप लॉस वाला एरिया मतलब हाई जो है, एंड देन फिर मार्केट का दोबारा से हम लोग नीचे की साइड का मूवमेंट लेते हैं। तो जो रिसेंट लो होता है और जो रिसेंट के ब्रेकआउट्स होते हैं, वैसे तो रिसेंट के ब्रेकआउट होते हैं ना, वहां तक ही मूव कैप्चर किया जाता है। रिसेंट के ब्रेकआउट कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपके सामने ये ट्रेंड बना है, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे लगाओगे, 2 पॉइंट्स कनेक्ट करोगे, 1 और 2। अब ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट तक का एरिया हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एज ए मूव के लिए, ये जोन के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन कंटिन्यू। देखो यहीं तक की मार्केट आई, देखो यहीं प्रेशर दे दिया ना इसने, ऊपर का हिस्सा ब्रेक नहीं हुआ है, वो छोड़ दो उसको, वो ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेकआउट पे आके मार्केट ने अपनी कैंडल को खत्म कर दिया अंदर प्रेशर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मूव होता है ना रिवर्सल का ज्यादातर केसेस में, वो ब्रेकआउट के पास तक आके अपने आप को रोक देता है, लेकिन अगर वो और नीचे आना चाहता है तो वो ब्रेकआउट को तोड़ देता है एंड देन फिर दोबारा से उतना ही मूव नीचे देता है, जिसको मैं आपको एमएमसी बताऊंगा कि ये सप्लाई कैसे डबल हो जाती है। इस तरीके से आपका एक जोन के अंदर अगर मार्केट चलती रहती है तो हम इसको यूज करते हैं लाइक दिस। ये इसको ब्रेक कर गया, ये देखो ये इसको ब्रेक कर गया ब्रेक, तो यहां से लेके यहां तक का मूव है आपके पास, एंड यही मूव आपका एग्जैक्ट देखो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, डबल हो गया। जैसे ही ब्रेक कर देगा डबल हो जाएगा मूव। ठीक है, ये तो चलो अलग चीज है, ये तो एमएमसी में हो गया, लेकिन ये कैसे मेजर करेंगे तो हम आगे बताएंगे आपको। तो फिलहाल के लिए मार्केट दोबारा यहाँ पर आ गई, ब्रेक करके इस जगह पे चली गई। अब दोबारा से हमारे पास ये सपोर्ट की तरह यूज हुआ है, सपोर्ट की तरह यूज हुआ यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई कैंडल लिया हमारे पास सपोर्ट की, यहाँ पर आई हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, सेम ऐसी कैंडल आई हुई है जैसे पहले हमारे पास पैटर्न बना था, जैसे मॉर्निंग स्टार इसको बोलेंगे। ये देखो ये भी मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, और मार्केट यहीं से देखो फिर ये देखो यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर वाला पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर भी। एंड देन इसको फिर बाद में मार्केट अपने आप को कंटिन्यू कर रही है लाइक दिस, फिर से ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। तो इस तरीके से जब जोन में मार्केट रहती है तो हमें बस एक बार ही जोन बनाना पड़ता है। ध्यान से सुनो, हमें बस एक बार ही जोन बनाना पड़ता है, उसके बाद हमें जोन को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, तब जब तक जोन हमारा ब्रेक ना हो जाए या फिर ब्रेक करके मार्केट कंटिन्यू ना कर जाए। जैसे यहाँ देखो ब्रेक तो कर दिया लेकिन कंटिन्यू नहीं करा नीचे। देखो कंटिन्यू करने के लिए पता है क्या करना चाहिए मार्केट, जैसे ब्रेक कर दिया, कंटिन्यू करने के लिए इस जोन से नीचे आना चाहिए, लेकिन आई नहीं, उसने क्या करा, अपना मूव ऊपर कर दिया इस तरीके से, और मूव को इस तरीके से क्रिएट कर दिया। तो ऐसे में आपका जोन ब्रेक नहीं होता है, ऐसे में जोन रिजेक्ट होता है, इसे हम लोग रिजेक्शन कहते हैं। क्योंकि कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो विक दिखेगी। यहाँ देखो आपको जो कैंडल की विक दिख रही है इसे बोलते हैं रिजेक्शन, क्योंकि ये एकदम से आती है फिर ऊपर चली जाती है। फेक आउट भी आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल फेक आउट हम इसको बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ये बेसिक वालों के लिए है जो जब जोन में मार्केट रहती है तब। इसी तरीके से मार्केट टेढ़ी भी हो सकती है, उसे हम लोग एंगल्ड कहते हैं, जिसे हम पैरेलल चैनल बोलेंगे। ये भी पैरेलल चैनल है, लेकिन ये 0 डिग्री वाला है, इसमें मार्केट स्ट्रेट है। कुछ ऐसी होती है जो टेढ़ी होती है, कुछ ऐसी होती है जो ऐसे होती है। तो ये बस यही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें मार्केट में। एक भी एरिया तोड़ के भाग गई आपकी मार्केट तो आपको दोबारा से जोन को नया बनाना पड़ेगा, उस नहीं बनाना। देखो जब मार्केट का फेक आउट ही टूट जाए तो ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ फेक आउट क्या है ये, अब ये जब टूट जाएगा तो मार्केट का ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा, तब आपको इस जोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको इस जोन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें फिर नया जोन बनाना पड़ेगा जब दोबारा से मार्केट जाना। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है ये, बस 1000-1200 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। या ये देखो, ये आपका जो है थोड़ा सा टेढ़ा वाला है वैसे सेम ही बिल्कुल, फर्क नहीं है इसमें। ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो इसको मैं और थोड़ा सा ऊपर लगा दूंगा ऐसे करके तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखेगा, क्योंकि जोन जो होता है ना, आपको जोन में कमी नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। जोन तो जितना बड़ा यूज करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, जितना छोटा यूज करोगे उतना ज्यादा कमी रहेगी। जितना बड़ा जोन यूज करेंगे ना हम लोग, उतना ज्यादा ज्यादा मूव्स को हम यहाँ पर ना पकड़ पाएंगे, मतलब जोन हम मूव्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे हमने जोन पता कर लिए, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मानो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ तक आई हुई है, और यहाँ मैंने बोला कि यहाँ मार्केट आई हुई है, मार्केट में अभी तक क्या है, एंगल्ड एरिया चल रहा है बार बार। तो मैं क्या करूँगा, टेढ़ा वाला पैरेलल चैनल यूज करूंगा, टेढ़ा वाला पैरेलल चैनल यूज करूंगा। चलो ऐसे लगा देता हूँ मैं, लाइक दिस। ठीक है, और ये लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, ये मैं यूज करूंगा इस तरीके से। आपने देखा अभी नीचे कैसा ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए फेक आउट है, क्योंकि दोबारा उसके अंदर चला गया। 5 मिनट में देखेंगे यहाँ पर आपको, इसमें कुछ बहुत सारी चीजें सिंपल यहाँ समझ में आने लग जाएगी। ये देखो, ठीक है, या तो एकदम ब्रेक कर गया कुछ नहीं है, लेकिन दोबारा यहाँ पहुंच गया तो दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश कर। अब हमारे पास जोन आ गया, तो ये जोन आ गया, एक नीचे वाला जोन आ गया, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास ये वाला हिस्सा नहीं टूटेगा, हमारे लिए दोनों हिस्से एज रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करते रहेंगे। लेकिन जब मार्केट नीचे आती है तो हम क्या करते हैं, रजिस्टेंस के साथ चलते हैं, नीचे की साइड चलते हैं। हम लोग नीचे की साइड चलते हैं, ऊपर की साइड नहीं चलते। ठीक है, ये देखो मैं आपको बाहर रिप्ले करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सपोर्ट यूज हुआ, और देखो मार्केट का कितना बढ़िया मूव निकल के आया यहाँ पर। देखो कितना बढ़िया सपोर्ट यहाँ यूज हुआ है, यूज करते ही एकदम मार्केट ऊपर चली गई आपकी, रेजिस्टेंस पे पहुंच गई है। रेजिस्टेंस का मूव आया आपके पास, देखो, एंड देन रेजिस्टेंस टूट गया है। अब आपका ये वाला हिस्सा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस टूट चुका है, ये वाला हिस्सा भी टूट गया है। अब ये वाला हिस्सा बस बचा हुआ है यहाँ पर, इसका वेट करेंगे टूटने का, एंड देन नए लेवल्स का इस्तेमाल करेंगे मार्केट अगर यूज करती है तो। मतलब ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो, मैं तो पूरा टाइम निकल जाएगा करते करते, यू कैन सी। ठीक है, ओके गाइज। तो ये आपका बेसिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, और इसे आप लोग ब्लॉक्स भी कह सकते हो। इसे हम लोग सिंगल ब्लॉक बोलेंगे, इसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसे हम लोग सिंगल ब्लॉक बोलेंगे, इसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा जब जोन आ जाते हैं तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस कह देते हैं, जब एक ही आता है तो हम उसे ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं बेसिकली, सिंगल पॉइंट को। ठीक है,
दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको मैं बता चुका। ट्रेंड के साथ कल चलेंगे हम लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करके बेसिक लेवल पे, उसके बारे में आपको बता दूँ। ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक।